आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे हीरो की जिन्हें खास उपाधि मिली, उत्कल मणि, जिसका मतलब होता है उड़ीसा का मणि या उड़ीसा का रत्न। इनका नाम था गोपबंधु दास। तो सवाल यही है ना, कि आखिर एक इंसान में ऐसा क्या था कि उन्हें पूरे के पूरे राज्य का मणि कहा जाने लगा। असल में गोपबंधु दास की जिंदगी इसी असाधारण टाइटल को हासिल करने का एक सफर है। चलिए इस कहानी में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, गोपबंधु दास की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस दौर को समझना होगा जिसमें वो पैदा हुए थे। उनकी कहानी इन मुश्किलों से सीधे टकराने की कहानी है। सोचिए, 1877 का ओडिशा। हालत बहुत ही गंभीर थी। चारों तरफ अकाल और भयंकर गरीबी फैली हुई थी। पूरा प्रदेश एक नहीं था, बल्कि बंगाल, बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत और छत्तीसगढ़ ऐसे 5 अलग-अलग प्रशासनों में बटा हुआ था। नतीजा, ओडिया भाषा और संस्कृति को दबाया जा रहा था और ऐसी शिक्षा का तो कोई नामो निशान ही नहीं था जो लोगों में देश के लिए कुछ करने का जज्बा जगाए। अब इतनी सारी समस्याएं, तो सवाल ये था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। गोपबंधु ने सबसे पहले पकड़ा अज्ञानता और अपनी संस्कृति पर हो रहे हमले की जड़ को, और उनका हथियार बना एक बिल्कुल नए तरह का एजुकेशन सिस्टम। और इसका जवाब था 1909 में बना सत्यवादी विद्यालय। और देखिए, ये कोई 4 दीवारों वाला आम स्कूल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो खुले आसमान के नीचे चलने वाला एक गुरुकुल था। इसका मकसद सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं था, बल्कि ऐसे लीडर्स तैयार करना था जो समाज और देश की सेवा को ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझे। और कमाल की बात यह है ना कि स्कूल का हर एक नियम, हर एक सिद्धांत ओडिशा की किसी न किसी बड़ी समस्या का सीधा सीधा जवाब था। जैसे ओडिया भाषा में शिक्षा देना, ये संस्कृति को बचाने का तरीका था। सेवा और लीडरशिप सिखाना, ये गरीबी से लड़ने के लिए था। और सामाजिक सेवा में हिस्सा लेना ये पक्का करता था कि छात्र हमेशा जमीनी हकीकत से जुड़े रहें। तो ठीक है, शिक्षा की नींव तो रख दी गई, लेकिन गोपबंधु जानते थे कि एक और बहुत बड़ी दिक्कत है। वो ये कि आम आदमी की आवाज, उसका दर्द, वो तो कहीं पहुंच ही नहीं रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था। और इस खामोशी को तोड़ने के लिए उन्होंने 1919 में एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास बन गया। उन्होंने शुरू किया अखबार समाज। समाज सिर्फ एक अखबार नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक आंदोलन था। ये किसानों और मजदूरों की आवाज बना। इसने अंग्रेजी हुकूमत की गलत नीतियों की खुलकर आलोचना की। ये उड़िया भाषा की ढाल बना और आज़ादी की लड़ाई का एक जीता जागता दस्तावेज बन गया। लेकिन ये लड़ाई, चाहे वो शिक्षा की हो, पत्रकारिता की हो या आज़ादी की, ये आसान बिल्कुल नहीं थी। गोपबंधु ने इसकी बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आज़ादी की लड़ाई में वो इतने सक्रिय थे कि अंग्रेज सरकार के लिए वो एक कांटा बन चुके थे। नतीजा, उन्हें बार बार जेल भेजा गया। 1921, फिर 1922, फिर 1924। ये एक न रुकने वाला सिलसिला बन गया था। सोचिए कितना जबरदस्त दबाव रहा होगा उन पर। और जरा सोचिए, एक तरफ वो देश के लिए ये सब झेल रहे थे और दूसरी तरफ उनकी अपनी दुनिया उजड़ रही थी। एक के बाद एक ट्रेजेडीज। पहले उनकी पत्नी चली गई और फिर एक एक करके उनके तीनों बेटे भी नहीं रहे। कोई भी इंसान इस दर्द से टूट जाता, लेकिन गोपबंधु दास ने जो किया वही उन्हें उत्कल मणि बनाता है। उन्होंने अपने इस जाती दुख को पूरे प्रदेश की सेवा की ताकत बना लिया। और उनके शब्द थे, मेरा परिवार तो चला गया, लेकिन अब पूरा ओडिशा ही मेरा परिवार है। तो शिक्षा हो गई, लोगों की आवाज बन गए, लेकिन एक सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। ओडिशा के टुकड़ों में बटे होने की समस्या को जड़ से खत्म करना। उस समय की तस्वीर देखिए, ओडिशा कोई एक राज्य नहीं था, बल्कि 5 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था, जिससे उसकी अपनी पहचान ही गुम हो रही थी। गोपबंधु का सॉल्यूशन एकदम साफ और ताकतवर था। उन्होंने नारा दिया, एक भाषा, एक राज्य, यानी जितने भी ओडिया बोलने वाले इलाके हैं, उन सबको मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। इस एक सपने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और हालांकि वो खुद इसे अपनी आंखों से देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। उनकी मौत के 8 साल बाद 1 अप्रैल 1936 को एक अलग ओडिशा राज्य बना। ये उनकी सोच की, उनके संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी। तो चलिए
अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं, समझते हैं कि उनकी विरासत कितनी गहरी है और आज भी उसका क्या मतलब है। उनका सत्यवादी स्कूल वो नेताओं को घड़ने वाली एक फैक्ट्री बना। उनका अखबार समाज आज भी उड़ीसा की सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। वो आज के उड़ीसा के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। और उनकी निस्वार्थ सेवा, वो तो लीडरशिप का एक बेंचमार्क बन गई। शिक्षा, पत्रकारिता, राजनीति, समाज सेवा, इन सब पहलुओं ने मिलकर उन्हें बनाया उत्कल मणि, उड़ीसा का मणि। और शायद उनके कद को समझाने के लिए महात्मा गांधी के शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब गोपबंधु दास का निधन हुआ तो गांधी जी ने कहा था, उड़ीसा ने अपना मणि खो दिया और भारत ने अपना सच्चा कर्मयोगी खो दिया। और ये शब्द ही अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। वो सिर्फ ओडिशा के नहीं बल्कि पूरे भारत के एक अनमोल रत्न थे।